भारत की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि उसने यूक्रेन के अंदर परमाणु हमले तक को रुकवाने की क्षमता रखता है। अब समझते हैं कि वो कैसे पूरी घटना घटी। तो रूस क्या है, यूक्रेन पर परमाणु हमले का उसने पूरा प्लान बना लिया था। इसकी वजह यह थी कि नाटो जो था बड़े पैमाने पर एक्टिव हो रहा था यूक्रेन के अंदर। तो उसे लगा कि बेसिकली 30 देशों का संगठन जो था अब 32 हो गए हैं, तो ऐसे में रशिया अकेला उन सबको नहीं हरा सकता था। इसलिए रशिया ने कहा अगर एक भी देश इसमें कूदता है तो हम क्या करेंगे, परमाणु बम से हमला कर देंगे। और रूस को ऐसा लगने लगा था कि यार नाटो बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप कर रहा हूं, मैं इस युद्ध को क्या है हार सकता हूं। इस स्थिति में उन्होंने क्या किया था, अपने एटम बम को पूरी तरीके से रेडी रखा था लॉन्च करने के लिए। आई नहीं, इसके लिए सुना भी होगा, जो उनकी स्ट्रेटेजिक फोर्स थी उनको उन्होंने एक्टिव कर दिया था। जवाब में क्या है, जो यूएसए लेड नाटो है, यानी कि जो नाटो का नेतृत्व यूएसए कर रहा है, उसने तुरंत नाटो रिस्पांस फोर्स को तैनात कर दिया। अर्ज में कहां पर, जो नाटो के सदस्य देश है जैसे एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। अर्ज में ये देखो, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, अर्ज में पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ठीक है, इन देशों में तैनात कर दिया। ठीक है, ये रहा यूक्रेन। तो उस स्थिति में अगर देखो दो तरीके की कार्रवाई करनी थी अगर परमाणु हमला यूक्रेन पर होता है तो। पहला ये करना था कि उनको क्या है, रिलीफ देना था, यानी कि जो मेडिकल सपोर्ट देनी थी। क्यों, परमाणु हमला होगा तो बेसिकली ये जिन लोगों को परमाणु मतलब क्या बोलते हैं, जो उनसे क्षति होगी, अर्ज मनिए, उनको क्या है, मेडिकल तो सपोर्ट देनी पड़ेगी, अर्ज मनिए। दूसरी जो चीज थी, दूसरी ये थी कि अगर रशिया परमाणु हमला कर देता है तो उस समय नाटो भी फिर चुप नहीं बैठने वाला था। क्योंकि देखो एक अंतिम जो अस्त्र है वो ही परमाणु हथियार है। अगर आप उसको प्रयोग कर लेते हो तो श्योर है वर्ल्ड वॉर छिड़ेगा ही छिड़ेगा। परमाणु हथियार डेटरेंस है। डेटरेंशन का मतलब होता है एक तरीके का अवरोध है, अर्ज में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये अगर किसी ने इसको प्रयोग कर लिया तो उसके बाद फिर कोई देश क्यों डरेगा, क्योंकि उसे पता ही है परमाणु बम का जो खतरा है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि उसने परमाणु बम यूज कर लिया, मैं यूज करूंगा। तो इस स्थिति के अंदर क्या, नाटो रिस्पांस फोर्स तैनात कर दी गई। करीबन करीबन अंदाजा लगा लो 40,000 इस फोर्स को क्या है रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे यहां पर मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूं कैसे स्थिति क्रिएट हुई। जैसे 1962 के अंदर क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट समझते हैं, जैसे कि यहां पर हमने एक छोटा सा मैप बना दिया, इस पे देख लो। ठीक है, ये क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये रहा मैक्सिको, ये रहा यूएसए, अरे ऊपर कनाडा है। ठीक है, यहां पर ये क्या क्यूबा है। क्यूबा के अंदर क्या हुआ था कि साम्यवादी क्रांति आ गई थी। साम्यवादी का मतलब है सोशलिस्ट जो विचारधारा को मानते हो, जो रूस उस समय साम्यवादी विचारधारा के अनुसार चलता था। जो भी देश साम्यवाद को मानते थे, यार इसमें नहीं है, वो रूस के समर्थक हुआ करते थे। तो रूस ने क्या किया, क्यूबा के अंदर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, क्योंकि यहां पर फिदेल कास्त्रो की समर्थक सरकार आई थी। समझते हैं, ये क्रांति के थ्रू आती है। क्रांति का मतलब ये है कि वहां के जितने अमीर लोग हैं उन सबको मार के भगा देना, और जो गरीब लोग हैं वो संसाधन आपस में बांट लेना। तो फिदेल कास्त्रो की समर्थक सरकार यहां पर आ गई। अमीर लोग सारे भागकर कहां पहुंच गए, आपके यूएसए में पहुंच गए। अब समझने वाली बात है। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, जब उसने देखा कि रशिया ने किया क्यूबा में बढ़िया है कि हमारे समर्थक की सरकार है, उसने तुरंत यहां पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब समझना, रशिया ये रहा और यहां पर आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका। तो क्यूबा के जस्ट बगल में तो अमेरिका क्या है, पूरा उसके कवर में आ गया, अर्ज में, जिससे अब यूं समझ लो वो उसके शहरों पर हमला कर सकता था। तो इस दौरान जब अमेरिका को पता चला इसका 3 हफ्ते बाद, तो अमेरिका ने इस पर दबाव डाला कि क्यूबा से फटाफट क्या करो, अपनी परमाणु हथियार हटाओ। आया समझ में नहीं आया, वरना वर्ल्ड वॉर होना तय है। तो उस समय क्या हुआ, वर्ल्ड के अंदर पूरे विश्व में सभी ने आए नहीं, मतलब जो निकिता खुरुश्चेव थे उस समय, अर्ज में नहीं है, सोवियत संघ के महासचिव, उनपे क्या है बड़ी आलोचना हुई कि जो ये कर रहे निकिता खुरुश्चेव वो गलत है, क्योंकि इससे क्या है अमेरिका की सुरक्षा को खतरा है और वर्ल्ड वॉर छिड़ने का पूरे चांसेस हैं। तो उस दौरान अब समझने वाली बात यह है कि निकिता खुरुश्चेव के पास 2 ऑप्शन थे अर्ज में। तो उन्होंने कहा कि अगर यूएसए क्या करता है, फिदेल कास्त्रो की सरकार नहीं गिराता है, तो हम परमाणु मिसाइलें वापस ले लेंगे। तो रूस, वो क्या नाम इसका, अमेरिका इस बात को मान गया। ठीक है, अर्ज में आप परमाणु हथियार क्या करो, हटाओ क्यूबा से, हम फिदेल कास्त्रो की सरकार को नहीं पलटेंगे। समझ में नहीं, इस हिसाब से क्या क्यूबा मिसाइल संकट खत्म हुआ था। ठीक है, वरना ये एक ऐसा था जिस समय लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर छिड़ ही जाएगा। तो एक उदाहरण से पता चल गया होगा, यही स्थिति यूक्रेन में हुई थी, ऐसा नहीं, जिसमें परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। ठीक है, आप समझते क्या, यूक्रेन विवाद में यूएसए और नाटो, समझ में, इसको रूस नहीं सुनने वाला था किसी हालत में भी। ठीक है, तो अब समझते, इसीलिए उसने क्या किया, यूएसए ने जो रूस के समर्थक देश है या रूस के जो विचार, मतलब जो रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया और ग्लोबल साउथ के जो देश हो गए, उनसे उसने अपील की कि आप क्या करें, रशिया को समझाएं। ठीक है, ये क्या हुआ था 1962 में, पूरे वर्ल्ड ने आलोचना की थी निकिता खुरुश्चेव की, यार सर, तब सोवियत संघ यूएसएसआर क्या हुआ था, रुका था। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड ने क्या है कॉल किया। देख सुना होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था कि ये जो 21st सेंचुरी है वो
किसकी नहीं है? युद्ध की नहीं है, ये विकास की है। अर्थ में नहीं है क्या? ये युग विकास का युग है, इसमें व्यापार करने का युग है। इसमें क्या है? परमाणु हथियार यूज ना किए जाए तो बेटर है, समझे? तो उन्होंने इस बात को माना था, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या हुआ था कि नाटो ने और क्या नाम है अमेरिका ने रूस को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था, जिससे उसकी जो रूबल करेंसी है वो भी गिरने लगी थी, समझे नहीं? तो उस समय क्या है, ग्लोबल साउथ के देश ही रशिया के साथ खड़े हुए, समझे? उन्होंने बताया कि रूस अकेला नहीं है, समझे? इस समय अंदाजा ले लेते, आर्थिक प्रतिबंधों के चलते जब रूस टूट रहा था तो भारत ने ही रूस के साथ क्या है, व्यापार किया, समझे नहीं? और अंदाजा इस बात से लगा लो, मात्र 10 महीने में इंडिया और रशिया का ट्रेड कितना, $50 बिलियन तक पहुंच गया था, जबकि चाइना का जो है वो 100 बिलियन क्रॉस कर गया था, समझ में नहीं? तो चाइना को, रशिया को इस तरीके से टूटने नहीं दिया गया। तो अब यहां पर अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जब रूस ने देखा कि मैं अकेला नहीं हूं, अर्थ समझ लिया, और नाटो और क्या नाम है यूएसए किसमें नहीं कूद रहे, यूक्रेन में नहीं कूद रहे, तो उसने अपना क्या मिलिट्री मिशन जारी रखा और परमाणु के ऑप्शन को छोड़ दिया। तो ये भारत का क्या है, एक वैश्विक प्रभाव नजर आता है, जिसकी वजह से रूस जैसा देश भी, जैसे वो तो हमारे बेसिकली परंपरागत दोस्त है ही, अर्थ में नहीं है, तो उसके हिसाब से एक जो बात बनाई गई, समझ में नहीं, ये बहुत बड़ा प्रभाव रखती है इंटरनेशनल लेवल पर, समझ में नहीं? और रूस को ये बताने के लिए कि आपको क्या है, अकेला नहीं छोड़ा गया है। जैसे रूस ने हमें कई बार क्या है साथ दिया ऐसी मुश्किल घड़ी में जब कोई नहीं देता, जैसे जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, है नहीं, पोखरण 2 किया था परीक्षण, तो उस स्थिति के अंदर शक्ति 2 जो ऑपरेशन था, ठीक है, उस दौरान रूस सबसे पहला था जिसने भारत का समर्थन किया था, समझ में? कि हम क्या है, भारत के परमाणु हथियार को मान्यता देते हैं, मानते हैं, समझ में? उस समय चीन विरोध कर रहा था, यूएसए विरोध कर रहा था, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, हमने कोई बात नहीं, कोई मानो या मत मानो, हमारे पास तो परमाणु हथियार है, अर्ज में नहीं है, नहीं हो तो चाहे मैदान में उतर के तब फिर देख लेना, ठीक है। ये चाइना को एक चेतावनी थी। तो इस हिसाब से पता चल गया होगा इंडिया की वैश्विक शक्ति कितनी बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में और बढ़ेगी।